एक शेर बड़ा मौजू है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है हम जातिवाद कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जातियां नहीं बताई थी, और जब भारत का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो जाति किसने बताई? नाम याद रखना, मैं इस वैचारिक मंच से किसी नेता का नाम लूंगा नहीं, नए नाम लेने की जरूरत ही क्या? कुछ लोग पनौती भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे, हम तो अपनी वैचारिक बात कह रहे हैं। जाति आपसे किसी ने पूछी थी? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, किसने बताया? लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो भी सवर्ण थे, लेकिन विचारधारा से उन्हें अपना मानते। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह का। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान। ये जो बंटवारा हमारे आप में है, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। मुझे यूनिवर्सिटी से इसलिए नहीं निकाला गया कि मेरी कमजोर थी। एकलव्य कमजोर है इसके लिए आरक्षण नहीं था, द्रोणाचार्य जातिवादी है इसके लिए आरक्षण था, और वो द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है, इसलिए हम जैसे लोगों के हाथ से नौकरी छीन रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, कलम और किताब की बात करने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। और ये आज के नौजवान जितने यहाँ आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं। नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों छिपाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान। ये जो बंटवारा हमारे आप में है, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो भी सवर्ण थे, लेकिन विचारधारा से उन्हें अपना मानते। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह का। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? खटिया पर बैठना और मुंह में जबान रख करके बोलना आपके नेताओं ने सिखाया। लालू यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों के नेता होते। मुलायम सिंह यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों का वोट लेते। माननीय कांशीराम कभी नेता नहीं बन पाते अगर केवल दलितों का वोट मिलता। उन्होंने 90% की बात की तो 90% को हिस्सेदारी दी। उन्होंने क्या कहा, जब तबला बाजेगा धीन धीन तो एक पे बैठेगा। ये क्यों नारा लगा था? इस नारे को लोग लालू यादव को कहें कि वहां पर जो है मुसीबत है। नहीं, लालू यादव उनका नाम है जो दूरदर्शिता रखते थे। दंगे के सामने खड़े हुए, समानता के सामने खड़े हुए, और लालू यादव का परिभाषा भगवतिया देवी से पूछिएगा, और मुलायम सिंह यादव की परिभाषा फूलन देवी से पूछिएगा, और मान्यवर कांशीराम की परिभाषा उस 90% बहुजन से पूछिएगा जिन्होंने उसके दिल में आत्मसम्मान दे दिया। एक मान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो की नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार ये हमारी लड़ाई है, शिक्षा की, कलम और किताब की लड़ाई है।
असली लड़ाई विचारधारा की है। किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब बचाने की है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं फतेह बहादुर जी का, और उससे ज्यादा शुक्रिया उस राजनीतिक दल का करना चाहता हूं जो अपने विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उन्होंने हिम्मत दी। एक शेर बड़ा मौजूद है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए मैं पूरी तरह से इस बात की, इस लड़ाई की, इस वैचारिक लड़ाई के साथ खड़ा होने आया हूं। क्या बोला था इन्होंने, फतेह बहादुर जी ने? उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का कोटेशन बोला था। इस मंच पर आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या बोला था? अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहितूत पिलाए। और इस बात के लिए कहा कि हमारी पूरी लड़ाई मान सम्मान की है, और जिस ग्रंथ में हमारे लोगों के लिए कोई गलत बात लिखी होगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। क्या बोला है तमाम बहुजन लोगों ने जो ये सवाल खड़ा किया सम्मान और स्वाभिमान का? तो गर्दन काटने और जीभ काटने वालों को मेरा एक सवाल है, भाई आपके यहां तो काटने मारने का परंपरा नहीं था। आपके यहां तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। ये तो हिंसा आपके धर्म में तो थी नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा श्राप बना ही नहीं है, वरना गर्दन काटने की बात नहीं करनी पड़ती। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर, और ये होता है एक वैचारिक आंदोलन। अगर आपको फतेह बहादुर जी की कोई बात गलत लग रही है तो आपको यह कहना चाहिए कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले गलत है, नहीं कह सकते। अगर आपको बाकी लोगों की बात गलत लग रही है तो यह बात तो हजारों साल से हमारे पुरखे पूछते आए, तुम कद बावन हम कद सूद, और हम कद लोहू तुम कद दूध। मैं और चौपाइयां पढ़ता हूं, मैं तो अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, और आदरणीय आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, अनिता जी बैठी हुई हैं, मंत्री हैं। मैं आप लोगों के सामने देखिए शुरू में एक बात कहना चाह रहा हूं। आलोक सर जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार है तब ये कार्यक्रम हो रहा है, और एक जलसे की तरह हो रहा है, और फर्क देखना होता तो आप हमारे यूपी में आ जाते, वहां अयोध्या मथुरा काशी तीनों है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा हुआ है। ये अंतर है उनमें और हम में। वहां पर कांवड़ लेकर जाने वालों पर वहां के मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला के शिकार SC ST OBC 500 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी पुलिस लाठी चलाती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तलवार और त्रिशूल के सामने आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी है जिसने एक साल में 5 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरी दी। 5 लाख से सरकारी नौकरी ज्यादा दे दी। और अभी तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, शायद 13 जनवरी को फिर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, और ये है वो बिहार की जमीन। इसलिए मुझे लगता है सर, हमारे जैसे लोग जब बिहार आते हैं तो इसकी मिट्टी में आज भी हमें तथागत बुद्ध की तर्कशील प्रज्ञा करुणा की ताकत महसूस होती है। इसलिए हम बिहार से ऊर्जा लेकर जाते हैं। इस बिहार जब हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। आज के लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको इनका मामला कबूल नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। बोलते हैं ना,
और अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान बाहर से भारत में आ जाएंगे, उसका क्या करोगे? इसलिए जब बिहार हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। ये इतिहास है आपका। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं, उस जगह पर बंगाल में नदी का रंग लाल हो गया था, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, ये पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया। उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक, और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूं तो याद करता हूं। ये बिहार मानव कर्पूरी ठाकुर की जमीन है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन इसलिए मैं कहता हूं, इतिहास इसलिए भी याद किया जाना चाहिए सर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और जिस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, आओ अगर आपकी भावना आहत होती है इस तरह के बयानों पर, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यही सवाल पूछा था कि अगर तुम्हारी किताब में कोई बात लिखी है जिससे हमारी भावना आहत होती है, तो हमारी भावना की कोई कीमत नहीं है क्या? हम अपनी भावना आहत करने वालों के खिलाफ बोलेंगे, और इसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। संविधान ने इजाजत दी। तो एक इतिहास ये भी याद करिए, और इस बात को आज कहने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। एक अहिर बिरादरी के और दूसरे नाई बिरादरी के। दिल्ली के लोग उस इतिहास को याद करिए, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये किसने नारा लगाया था? बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। ये मुहावरा किसने बनाया था? ये सवाल हमने पूछना शुरू किया, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म के नाम पर हमें एक माना ही नहीं, तुम हमें जातियों में बांटकर अपमानित करते रहे हो। अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। भोजपुरी समझते हैं ना? तब मैं बिहार में खड़ा हूं, और उस बिहार में जो समाजवादी आंदोलन, बिहार के लोगों का इतिहास पढ़िएगा, त्रिवेणी संघ का आंदोलन जो 90 की बात करता है, उसके बाद अर्जक संघ और बाबू जगदेव प्रसाद का आंदोलन। ये आज के नौजवान जितने यहाँ आए हैं सेल्फी खिंचाने, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पुराने लोग तो उस इतिहास के गवाह हैं। नौजवानों को आज पता ही नहीं कि धर्म की अफीम क्यों चपाई जा रही है, क्योंकि आपसे आपका इतिहास कोई पढ़ने नहीं देना चाहता है। बाबू जगदेव प्रसाद, महामना रामस्वरूप वर्मा, उनके नारे को याद करिएगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, और जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, ये नारा लगा था। और समाजवादी जगह है ये भाई। बिहार के लोगों, आपसे ऊर्जा लेने के लिए मैं इस इतिहास को याद कर रहा हूं। क्या बोला था उन्होंने? दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी। जितने लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इज्जत और रोटी की लड़ाई है। तो समाजवाद का नारा था, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। वो नारा जब आगे बढ़ा, उन्होंने क्या लिखा उस नारे में कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट-पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये नारा था, और उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। इस पूरे नारे में कहीं आपको हिंसा नजर आ रही है क्या? किसी के खिलाफ गाली नजर आ रही है क्या? किसी का अपमान नजर आ रहा है क्या? उस नारे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। सब पिछड़ा सन 100 पाने बांधी गांठ, और पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को बाबू जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी के खिलाफ ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई आपके हक अधिकार की लड़ाई रही है। और उस नारे को जब आगे बढ़ाया, तब उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, व टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान।
सबको शिक्षा सबको काम, वरना हो की नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये हमारी लड़ाई है, शिक्षा की, कलम और किताब की लड़ाई। और मैं याद करता हूं, मैं 3 मंत्री जिस मंच पर बैठे हो, मैं सच बताऊं, उदय जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा बयान आज के वक्त में कोई भी अगर दे दे, सच बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को कोट करे, सावित्रीबाई फुले को कोट करे, उनकी पार्टियां उनसे कहती हैं कि ये उनका निजी बयान है, हम इनसे सहमत नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। और आपके नेता, मैं याद करता हूं, मैं इतिहास याद कर रहा हूं अपने लिए, और मेरे जरिए ये बात जहां तक जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हुए हैं, ये बात कहने में अगर संकोच भी करेंगे तो अपने इतिहास को हम जैसे लोग याद करेंगे। जब मंडल आंदोलन आया, बीपी मंडल साहब यहाँ बिहार के थे ना, आरक्षण कहां से आई और कर्पूरी की मां और बहन के लिए गालियां दी गई थी, वो किसका था? और आलोक मेहता साहब अभी बोल रहे थे, उस जगह का नाम बोल रहे थे जहां पैर में चप्पल पहन करके आप सड़क पर नहीं चल सकते थे, तब अपन बरहिया। और मैं तो कह रहा हूं सर, ऐसी जगह दर्जनों रही है, और इसलिए पैर में चप्पल पहनकर चल नहीं सकते, उनके सामने खटिया पर बैठ नहीं सकते, और तो और छोड़ो, तालाब से पानी नहीं पी सकते। इससे इस देश के लोगों का अपमान नहीं हुआ था क्या? इंसान वो नहीं थे क्या? कलम पकड़ ली, वेद सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दो। दुनिया में कहीं ऐसी बात लिखी गई है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर बोलते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं, और भारत में आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। वहां जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। अरे भाई, वहां जाके बोलो ना कि हम उस देश से आए हैं जहां दुनिया में लोग एक तरह से पैदा होते हैं, हमारे यहाँ कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा होता है। ये बात दुनिया में नहीं बोलते, क्योंकि दुनिया वाले आपके ऊपर हंसेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि आपको बंटवारा करना था। इतिहास का मैं याद करना चाह रहा हूं, जब ये अपमान चारपाई पर बैठने नहीं दिया, इतिहास भूल गए क्या? अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, 2 लोग, 2 परिवार के दोनों तरफ हत्या हुई, और जो यादव था उसके सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया कि इसका घर गिरा देंगे। ये अपमान आज की तारीख में हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय मरहूम नेताजी के वो मुख्यमंत्री के बेटे रहे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए थे, और जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा तो गंगा जल से उनका आवाज धुलवाया। ये अपमान नहीं हुआ क्या? और इसलिए मैं पूछने आया हूं, जब ये अपमान आपके लोग करते थे 90 में बीपी मंडल साहब से विधानसभा में, पुराने लोग जानते होंगे, जब से मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं अपने लोगों को समझाने के लिए बात कहता हूं। जब ये इतिहास बोला गया कि बीपी मंडल साहब के सामने खड़े होकर कहा गंगा में तेल रिस गया, आग लग गई, तो खड़ा होकर बोला गया कि एक शूद्र जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी, तो और क्या होगा? बीपी मंडल साहब ने खड़े होकर बोला, ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है, इसको हमें और भड़काए हैं, सबकी बराबरी का भारत में बना। अपमान ये नहीं था क्या? अपमान इस बात का नहीं था जब मंडल आंदोलन लागू हुआ। और मैं याद कर रहा हूं, जातिवादी लोग कहते हैं ना, अभी तमाम लोग बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है हम जातिवाद कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जातियां नहीं बताई थी, और जब भारत का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो जाति किसने बताई? नाम जान रहे, मैं इस वैचारिक मन से किसी नेता का नाम लूंगा नहीं, नए नाम लेने की जरूरत थी क्या? कुछ लोग पनौती भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे, हम तो अपनी वैचारिक बात कह रहे हैं। जाति आपसे किसी ने पूछी थी? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, किसने बताया? राष्ट्रपति बनाया तो जाति किसने बताया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति बताई ना? जब उन्होंने अब के राष्ट्रपति बनाया तो बताया कि हम पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। और जब बिहार के लोगों ने कहा कि अब जाति जनगणना होगी, तो वही कह रहे हैं जातियां तो होती ही नहीं है, केवल गरीब, अमीर, किसान, नौजवान, यही जाति होती। अब आप अपने इतिहास पर आइए। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो मंडल के खिलाफ में कमंडल लेकर निकलने वाले लोग कौन थे? अब मैं आपके इतिहास पर आ रहा हूं। मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश बिहार का एक रिश्ता है समाजवाद का, सामाजिक न्याय का। तो जैसे शिव चर्चा आपके यहाँ हो रही है, वैसे ही शिव चर्चा हमारे यहाँ भी हो रही है। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, और मैं फिर से बधाई दूंगा फतेह बहादुर जी को।
माता सावित्रीबाई फूले का ये कार्यक्रम मंच पर बैठे हम तमाम बड़े लोगों से नहीं, इतनी महिलाएं जो इतनी तादाद में इतने देर से बैठी हैं, इनकी वजह से कामयाब हुआ। इसलिए इनके लिए ताली बजाना चाहिए। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले तब तक बराबर नहीं बनते जब तक उन्होंने कलम हाथ में नहीं ली होती। ज्योतिबा फूले को पिता ने घर से निकालने के लिए कहा कि तुम्हें अपना स्कूल चुनना है या अपना घर चुनना है। ज्योतिबा फूले ने अपना घर चुना था। क्या आप लोग भी जरा जोर से बताइए? अपना स्कूल चुना था ना। और पत्नी को पढ़ाया सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने। पता है कैसे पढ़ाया था? पेड़ की डंडल तोड़कर मिट्टी पर लकीरें खींचकर उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। और जब उनके स्कूल खोलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, ये बिहार की समाजवादी जमीन है, मैं फिर से एक इशारा कर रहा हूं, जब जमीन नहीं मिली ज्योतिबा फूले को, तो ज्योतिबा फूले के स्कूल खोलने का विरोध कौन लोग किए थे पता है? मुखस्य जाए थे। और मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि धर्म का अपमान हो रहा था। शूद्र और महिलाओं के बच्चों को शिक्षा देना अगर धर्म का अपमान है तो ये बताओ वो धर्म शूद्रों और महिलाओं का था क्या? नहीं। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के खिलाफ पुणे और भिड़ेवाला में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि धर्म का अपमान हो रहा है। तब उस समय जब उनको बहिष्कृत कर दिया तो अपना घर का आंगन दिया था स्कूल खोलने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है उस्मान शेख और उनकी बहन थी फातिमा शेख, जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाया करती थी। ये है सामुदायिक सौहार्द और यह सामाजिक न्याय। सबने मिलकर के कलम और किताब बांटने का काम किया। वो सावित्रीबाई फूले जिनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंका गया, 2 साड़ी लेकर जाती थी। महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं हमारे यहाँ। मैं आ रहा हूं उस इतिहास पर जो इस पार्टी का, इस विचारधारा का यहाँ का इतिहास है। सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जाता था। और सावित्रीबाई फूले जाकर बोलती हैं, तुम मेरे ऊपर गोबर फेंकते रहे, मैं तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देती चली गई। एक दिन गोबर हारेगा और कलम और किताब जीतेगी। लेकिन अब एक बात का जवाब दीजिए, कल जो गोबर फेंकते थे उन्हीं के लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। समझ रहे कि नहीं? आधा किलो गाय का गोबर अगर लीप लीजिए तो वह रेडिएशन नहीं होगा। सुना? आधा किलो गाय का गोबर अगर ऊपर से ढक लीजिए तो परमाणु बम के हमले से बच जाएंगे। आधा किलो गाय के गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा होता है। तो हमारे एक प्रवक्ता ने बोला कि इतना फायदा है अगर उसमें, तो अगर रोज आधा किलो गोबर खाया करिए तो दिमाग भी बढ़ा है। इसमें तो किसी का अपमान नहीं है ना भाई। अगर वो वैज्ञानिक है तो खाना चाहिए। उस गाय के बछड़े को गोबर और वहां हलवा रख दीजिए, वो सूंघ के क्या खाएगा? गोबर खाएगा कि हलवा खाएगा? और इंसान कहां पहुंच गया? अब मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी। सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंकने वाले इतिहास में मिट गए। गोबर और पत्थर सह करके आपके बच्चों को कलम और किताब पकड़ाने वाली सावित्रीबाई फूले अमर हो गई और आज भी सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जा रही है। अगर फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ पर कोई दूसरा धार्मिक कार्यक्रम कर देते तो वहां एकदम दूसरा माहौल होता। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि संस्कार का कितने देर तक कलम और किताब की बात सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, और जो सरकार में मंत्री हैं, 3 मंत्री इतनी देर तक बैठे हुए हैं, ये वैचारिक प्रतिबद्धता है। आप 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण जी, यहां से जब खड़े होकर बोल रहे थे ना कि फतेह बहादुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई बाकी छोड़िए, आपका इतिहास ही यही रहा है। मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर कुछ लोग निकले थे ना। अब मैं अपना वर्तमान का इतिहास याद कर रहा हूं। लोगों से पूछा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग बनाया, तो लोगों ने कहा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग नहीं बनाया, लेकिन बेजुबानों को जुबान देकर लोगों को स्वर्ग दे दिया है। अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई वो अपने दम पर लड़ते हैं। मैं उस यात्रा को याद कर रहा हूं जब वहां पर पटना के गांधी मैदान का एक वाक्य देखिए, इतिहास कैसे 30 साल बाद बदल रहा है। पटना के गांधी मैदान में उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, तो इस इतिहास को याद रखना, कोई आपका शिक्षा, कलम, किताब और स्कूल बचाने ये धर्म वाले कभी नहीं आए, लेकिन उनका धर्म बचाने के लिए आपके घर से आपका बेटा बेटी मांगने आ जाते हैं। आप याद रखना, आपके नेता ने क्या कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा।
जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है, उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा फैलने नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि अपना रथ लेकर वापस चले जाएं। रथ वापस नहीं गया तो संविधान को हाथ में लेकर उस सांप्रदायिक रथ के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाने वाले नेता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और उसकी जमीन पर हम खड़े। और तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। अब उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता क्या है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 23 अक्टूबर 1990 को एक रथ यहां रोका गया तो कुछ लोग चले गए संविधान पर हमला करने उत्तर प्रदेश में। वहां भी एक ऐसा ही समाजवाद का पुरोधा खड़ा था मुख्यमंत्री बनके, जिसने संविधान पर शपथ ली थी कि हम कानून का राज सुरक्षित रखेंगे। और उन्होंने जब लोग हमला करने चले गए तो 30 अक्टूबर 1990 को ठीक एक हफ्ते बाद गोली चलवाकर संविधान को बचाना पड़ा, तो भी बचाने का काम किया। उनका नाम था मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। और ये समाजवाद का रिश्ता है, सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाने वाले लोग। और आज उन्हीं के लोगों को कहा जा रहा धर्म खतरे में है, आपको वहां चलना है। ये कौन सा इलाज है? फिर भी मैं कह रहा हूं, आज आपकी पार्टी आज भी वैचारिक रूप से वहीं खड़ी है। जब आपके नेता ने ये बात बोली, और ऐसी बात हमें लोगों तक पहुंचानी है, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, रोटी मिलेगी क्या? अब ये बताइए, इसमें किसी का अपमान है क्या? इसमें कोई गलत बात है क्या? अगर भूख लगेगी तो कहां जाएंगे? रोटी जहां मिलेगी वहां जाएंगे। पैर में चोट लगेगी तो अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? ये वैचारिक लड़ाई है। और जो सावित्रीबाई फुले ने लड़ा है, महात्मा फुले ने लड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ा है, और जगदेव बाबू ने लड़ा है। किसी सवर्ण की हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज जब आपके राज करने की बारी आई तो उधर कहा जा रहा है कि मंदिर वहीं बन रहा है, और आपके लोग उनको वोट दे रहे हैं। ये आखिरी बात कह करके, क्योंकि हमें शिक्षा मंत्री जी को भी सुनना है, बहुत देर से आप बैठे हैं। मैं एक पैगाम लेकर आपके बीच में आया हूं, केवल इतिहास की बात करने नहीं आया। वर्तमान में खतरा क्या है? वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान। ये जो बंटवारा हमारे आप में है, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। वो भी सवर्ण थे, लेकिन विचारधारा से उन्हें अपना मानते हैं। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह का। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं, और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? अब आखिर में केवल दो बातें कहकर आपसे विदा लूंगा। ये लड़ाई त्रिशूल और तलवार के सामने कलम और किताब की लड़ाई। संविधान को खत्म किया जा रहा है। कौन से संविधान को? जिसके ऊपर सर झुकाया था उन्होंने। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद आया? किसी की याद आई? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं। रेल बेच दिया। पहले रेल बेचा, बचपन में स्टेशन पर चाय बेचता था। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, देश बेचते सब देख रहे हैं, फिर भी उनके लोग कहते हैं देश कहां बिक रहा है। रेल बिक गई, और मेहता साहब बोल रहे थे पहले पटरी बेचा, रेलवे का डिब्बा बेचा, रेलवे स्टेशन बेचा, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चुराएंगे, हवाई जहाज बिक गया, बैंक बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एजुकेशन बिक गई। आप तो उदय नारायण जी जब खड़े होकर के यहाँ कह रहे थे, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, मैं अपने निकाले जाने के बाद पहली बार यहाँ सामने बैठा हूँ। मेरे पास एक दिन फोन आया
कि आपको नौकरी से निकाल कर लगता है उन्होंने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके साथ तो पूरे देश के लोग खड़े हो गए। हमने कहा यही तो फर्क है, वो समझदार होते तो नौकरी दे देते, अब तो आजाद कर दिया है। अब पूरे देश में फूले अम्बेडकर पेरियार के मिशन को लेकर चलेंगे और इस लड़ाई को आगे आप चाहते थे और क्या करती थी भाई, मेरे लहजे मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। केवल यही लड़ाई हमारी है। और जब इन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, बिहार के समाजवादी लोगों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तब अपने आप लोगों को लगा कि ये वैचारिक लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने गए थे तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। डॉक्टर अंबेडकर विदेश गए तो 32 डिग्री लेकर वो भारत लौटे थे, और 32 के 32 डिग्री में एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर गए। और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं है कि ओरिजिनल है। लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है साथियों। आपके यहाँ के नेता को आप मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे लगता है वहां की जनता भी मानती है कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन एक वादा हमसे करिए, आपसे कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि धर्म खतरे में है, धर्म बचाने जाना है। मंदिर वहीं बन रहा है ना, मंदिर तो उनके पहले भी था, मंदिर उनके बाद भी रहेगा। लेकिन आज गृह मंत्री का बेटा कहां है पता है आपको? दुनिया का सबसे अमीर संस्था है बीसीसीआई, उसका चेयरमैन कौन है? जिसको बल्ला बैठ पकड़ने कभी नहीं आता, वो उसका बेटा वहां बीसीसीआई का चेयरमैन है। वो अगर डेरी एंड सोल में आकर के दंगे में धर्म बचाने की लड़ाई में आए तब मानिएगा कि धर्म खतरे में है। तब तक अगर नहीं आता है तो आप यकीन मानिएगा कि आपके बच्चों की कलम खतरे में है, किताब खतरे में है। इसलिए धर्म बचाने की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं। दूसरी बात, जब देव बाबू की विरासत के लोग आज वोट कहां देते हैं, अभी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आदरणीय मेहता जी ने। उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन मजबूत हो रहा है, फूले अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा मजबूत हो रही है, और आज उनकी सरकार बन रही है। ये 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है। किस बात का? कि इसके बाद ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा। सीधी लड़ाई एकदम साफ साफ है। अगर 24 में संविधान को बदलने वाले जीत गए तो उसके बाद इस देश में शायद कभी दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। और उसकी लड़ाई का आगाज किसने किया था? यही बिहार की जमीन है। इंडिया गठबंधन का आगाज इसी बिहार की जमीन से हुआ। बहुत गुमान था उन्हें कि जेल में झूठा मुकदमा लगाकर आपके नेता को कैद कर देंगे तो उनको खत्म कर देंगे। लेकिन वह नेता जब जेल से बाहर आया है, राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन अकेला आपका नेता उनके सामने खतरा बनकर खड़ा है, जिसने इंडिया गठबंधन की बुनियाद तय कर दी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इनके नेतृत्व में कलम बांटने की, और महिलाएं यहाँ खड़ी है, एक बात कह के जा रहा, बात सावित्रीबाई फुले की हो रही है ना। महिला आरक्षण विधेयक जब आया तो उसके बाद 10 साल पहले मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, आदरणीय शरद यादव सदन में खड़े होकर कहे थे हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन उसमें कोई शहर की महिला के साथ कोई पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी तो कोई फूलन देवी भी सदन में पहुंचे। इसके लिए कोटा विदिन कोटा इसमें होना चाहिए। इस लड़ाई का क्या हुआ साहब? उनको कहा गया कि महिला आरक्षण विधेयक के विरोधी हैं, और इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। आप बताइए, यहाँ जब ये हमारी मंत्री महोदया जब बोल रही थी तब मुझे महसूस हो रहा था कि समाजवाद अगर जमीन पर लागू हो जाए, जितने लोगों का वक्ताओं में नाम था, जितनी जातियों को 6 विश्वविद्यालय बनाए लालू प्रसाद यादव जी ने, चरवाहा विद्यालय बनाया कि गैया बकरी चरती जाए और मुन्नी बच्ची पढ़ती जाए, वो वाला काम उन्होंने चरवाहा विद्यालय के साथ किया। 6 विश्वविद्यालय बनाए, और जिस समय केरल का शिक्षा बजट 78 करोड़ था, उस समय बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव का शिक्षा बजट 176 करोड़ था। शिक्षा और कलम के लिए उन्होंने नारा दिया। पहले नारा लगा था करो या मरो, और अब बिहार में लालू जी ने नारा लगाया पढ़ो या मरो। अगर पढ़ाई नहीं होगी, उन्होंने भाषण दिया कि अगर आपका बच्चा पढ़ाएगा नहीं तो ये ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल से मुक्त नहीं हो पाएगा। और इसलिए कलम और किताब पर खतरा है। इतनी महिलाएं खड़ी हैं,
क्या इस देश की महिलाओं को, जिनको कहा जाता है कि क्यों चर्चा कराओ, कोरोना माता का मंदिर, एक दो कथा सुना दे सर, फिर उसके बाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को सुनेंगे। मैं भोजपुरी लाते आया। पाखंड और अंधविश्वास क्या होता है? कोरोना माता का मंदिर पहली बार कहाँ बना? बिहार में बनाया गया, पता है ना? मैं एक कथा सुनाता हूँ, मेरा पीएचडी का काम है भक्ति आंदोलन पर। जिसको भावना आहत हो वो मुझसे कलम और किताब लेकर डिबेट करा लेगा, मैं दस्तावेज लेकर आ जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में एक किस्सा है, एक गांव में गधा मार दिया 4 बच्चों ने। गांव वाले जाकर उनसे बोले कि अरे भाई, और किसी जाति के खिलाफ नहीं है, उस मानसिकता के खिलाफ है, याद रखिएगा। जब उनसे जाकर बोले कि अरे भाई उन्होंने गधा मार दिया है, क्या होगा? तो कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है। माताओं आप लोग सुनना इस कहानी को। जब उनसे जाकर पूछा गया तो कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, तो कहा कि इसके लिए तो हवन करना पड़ेगा, 25 गांव के हमारे वाले लोगों को बुलाकर खिलाना पड़ेगा। तो कहा इसमें तो बड़ा खर्चा आएगा, कहा बिना खर्चा के मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक पीछे से गांव वाला उनसे जाकर बोला कि भाई साहब, जो 4 लड़के गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। और जैसे ही ये बात उनको पता चली, वो चुपचाप बैठे और भोजपुरी में कहावत पढ़े कि 2-4 लड़कन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। अब इस कहानी का मतलब समझ रहे हैं ना? ये जो पाखंड और अंधविश्वास का आलम है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है तृतीय रत्न। उसमें एक आदमी के बारे में लिखा है कि उसका आदमी का बहुत दुख चल रहा था जीवन में, तो उन्हीं के पास चला गया। उनके पास गया तो कहा कि भाई बड़ा कष्ट है जीवन में, बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा नहीं है। तो उसने कहा कि तुम्हारा पतरा देखना पड़ेगा। पतरा देखा, मंगल ग्रह को पता नहीं है कि उसके नाम पर भारत में कितनी शादियां टूट जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो पतरा देखा, और ये नाटक किसने लिखा है? महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा है। तो पतरा देख के कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा हुजूर कैसे आएगा? तो कहा वही हवन कराना पड़ेगा। तो कहा बड़ा खर्चा आएगा। तो कहा 10,000 रुपया। तो कहा इतना पैसा नहीं है। तो कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट लगा देते हैं, 5,000 रुपए में तुम्हारे लिए हवन कर देंगे। वो आदमी बोला नहीं साहब इतना भी पैसा नहीं है। तो कहा अच्छा 1 महीने के लिए हवन करा दो, 1,000 रुपया दे देना। वो आदमी बोला बहुत गरीबी है, इतना भी पैसा नहीं है। तो अम्मा लोग आप लोग सुनिए इस बात को। तो उस आदमी से बोला कि 100 रुपया हमको दक्षिणा दो, हम तुमको मंत्र दे देते हैं, इसका जाप करते रहना, शनि ठीक जगह पर रहेगा। वो आदमी अपनी जेब निकाल कर दिखाया और कहा कि हमारी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। तो सामने वाला आदमी गुस्से में खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी लड़ाई किसकी थी? आपका पैसा कलम और किताब पर खर्च होना चाहिए था और पैसा लेकर कोई और चला गया। किस्सा और सुनिए, नोटबंदी हुई थी ना, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो माताओं बहनों में एक लोग थी जो दबा के नोट रखी थी पति से छुपा कर। बिहार में तो वो वाला मामला बंद है, उत्तर प्रदेश में उसी से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान। यहाँ जोर से जय भीम बोलेंगे और शाम को बिना पानी के। आप समझ रहे हैं ना? इससे भी बचना है हम लोगों को। जब उनका पैसा बचा तो चुपचाप सोची कि बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो बैंक वाला कहा कि इसका तो आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो सोची कि मंदिर में भगवान को चढ़ा लेते हैं तो कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। तो पुरनकी जो नोट बंद हो गई थी 500-1000 की, चुपचाप ले जाकर के मंदिर में चढ़ाने लगे और जल्दी जल्दी अपना मन्नत मांगने लगे, बिटिया का ब्याह हो जाए, बेटवा को नौकरी मिल जाए और उनका जो तबियत ठीक हो जाए। अचानक एक वो आदमी बीच में आया और वो कहा कि अरे ये वाली नोट तो बंद हो गई है। तो महिला कही कि धीरे बोलिए, आपको पता है कि नोट बंद हो गई है, हमको पता है कि नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़े पता है कि नोट और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत में हुआ, इसमें किसी का अपमान नहीं है। तो वो आदमी बीच में बोला कि ये नोट भगवान थोड़े लेते हैं, उनको पता होना चाहिए। नोट जो लेता है उसको पता है कि ये नोट बंद हो गई। पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई 2000 साल की इस देश की है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़मल्ला बाग दे के पहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे दौन रान पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तो कल की तुरकाई, अरे दौन रान पाई। उस महात्मा कबीर ने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई तो हमारी लड़ाई है, कलम और किताब की लड़ाई है। और इसलिए कलम और किताब बचाने के लिए ये जो आंदोलन और ये मिशन हो रहा है, कलम और किताब बचेगी कैसे? यहाँ आप जय भीम का नारा लगाएंगे और अचानक आपकी जात बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ने आ जाएगा तो उसको वोट दे देंगे, तो फिर संविधान बदले जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? और अगर संविधान बदल दिया जाएगा तो इतिहास का क्या करेंगे? इसलिए हम अपनी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं करते,
एक आखिरी बात कह के जा रहा हूं, पाखंड और अंधविश्वास इसलिए जरूरी है इससे बचना क्योंकि यह आपको तर्कशील और विवेक उत्पन्न देता है। हमारे यहाँ अर्चक संघ में कथा कही गई है। दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने कहा कि उनकी आत्मा कहाँ है, तो कहा ऊपर है। तो कहा वहां कोई दिक्कत कहाँ, दूध पीने में दिक्कत है, गाय गोदान कर दीजिए। अब बिहार के लोगों को पता है गोदान किस नाम पर मांगा गया। तो कहा आत्मा वहां दादाजी तक कैसे पहुंचेगी। तो उन्होंने कहा कि हम है ना उनके प्रतीक धरती पर, हमको देंगे तो उनको मिल जाएगा। तो नई वाली गाय लेकर चले गए। कुछ दिन बाद वो आदमी आया और फिर पूछा कि दादाजी कैसे हैं। तो कहा गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, बस रात में सोने के लिए दिक्कत होती है, वो चारपाई अगर मिल जाती। तो कहा चारपैया दादाजी तक कैसे पहुंचेगी। तो कहा हम हैं ना धरती पर, हमको देंगे तो उनको पहुंच जाएगी। नई चारपाई पिताजी देकर चले गए। तीसरे दिन आए और तीसरी बार जब आए तो कहे कि आज पिताजी कैसे। तो कहे नई वाली गाय का बढ़िया दूध पीते हैं और बढ़िया चारपाई पर सोते हैं। ये वो दिक्कत ये है कि डेरी आंसोल घूमने में साइकिल नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। अगर नई साइकिल मिल जाए तो काम हो जाए। तो वहीं उनका एक पोता बैठा हुआ था जो कलम और किताब से दीक्षित हो गया था। उसने कहा कि आदमी झूठ बोल रहा है, पिताजी आपने साइकिल, गाय और चारपाई जो भेजी है वो दादाजी को मिली ही नहीं। तो वो आदमी कहा तुमको कैसे पता नहीं मिली। तो उसने कहा दादाजी हमको चिट्ठी लिखकर भेजे हैं कि तुम्हारा भेजा हुआ हमको कुछ नहीं मिला। अब वो आदमी गुस्से में कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई। तो वो लड़का बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। ये अंधविश्वास इसलिए क्योंकि आपने शिक्षा की अहमियत नहीं समझी। अगर आप शिक्षित और जागरूक होंगे तो धर्म खतरे में नहीं होगा, कलम खतरे में होगी। आपका बेटा बेटी स्कूल बचाने जाएगा, वो किसी धर्म के जुलूस में नहीं जाएगा। धर्म आपके दिल में था, किसी ने दिल से निकाल करके उसको बाहर लड़वाने के लिए खड़ा कर दिया। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो जो आपके अंदर भगवान था उसको उन्होंने बाहर खड़ा करके केवल लड़ाई करवाया। हिंदू बना मुस्लिम, मंदिर बना मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान। आज आखिरी वाक्य कह के जा रहा हूँ, आप कहते हो 100 में 90 हम हैं, तो फिर सरकार उनकी कैसे बन रही है। इसका मतलब यहाँ तो 90 होते हैं और उधर जाकर ये सोचते हैं ओबीसी में सारा हक कौन ले लिया, तो यादव जी के खिलाफ सारे लोग हो जाए। और यादव जी लोगों को लगता है कि हम तो मजबूत, हमारा शोषण कौन करेगा। आपको इतिहास याद इसीलिए दिलाया था मैंने कि राम नरेश यादव और अखिलेश यादव तक का शोषण का इतिहास रहा है, अपमान का इतिहास रहा है। बड़ी जिसकी संख्या है, बिहार के लोगों जाति जनगणना आपने करा दी, संख्या सबकी पता चल गई ना। जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसकी उतनी जिम्मेदारी। ज्यादा संख्या वाले लोग 2 कदम पीछे आए और जैसे लालू यादव ने, जैसे मुलायम सिंह यादव ने, जैसे मान्यवर कांशीराम ने हर जाति बिरादरी के लोगों से मंच सजाया था। ज्यादा संख्या वाले लोग 2 कदम पीछे आए और जिसकी संख्या कम है उसको अपने कंधे पर बिठाएं। अपने आप देखिए एकजुटता न बन जाए तो कहिए। हमने अपनी नाक लंबी कर ली और दिल छोटा कर लिया। हमको लगता है कि हमारी जात बिरादरी ताकतवर है तो हम कमजोर को नहीं साथ लेंगे। नहीं भाई, खटिया पर बैठना और मुंह में जबान रख करके बोलना आपके नेताओं ने सिखाया। लालू यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों के नेता होते। मुलायम सिंह यादव कभी नेता नहीं बन पाते अगर वो केवल यादवों का वोट लेते। मान्यवर कांशीराम कभी नेता नहीं बन पाते अगर केवल दलितों का वोट मिलता। उन्होंने 90% की बात की तो 90% को हिस्सेदारी दी। उन्होंने क्या कहा, जब तबला बाजेगा धीन धीन तो एक पे बैठेगा धीन धीन। ये क्यों नारा लगा था? इस नारे को लोग लालू यादव को कहें कि वहां पर जो है मुसीबत है। नहीं, लालू यादव उनका नाम है जो दूरदर्शिता रखते थे। दंगे के सामने खड़े हुए, समानता के सामने खड़े हुए। और लालू यादव का परिभाषा भगवतिया देवी से पूछिएगा और मुलायम सिंह यादव की परिभाषा फूलन देवी से पूछिएगा और मान्यवर कांशीराम की परिभाषा उस 90% बहुजन से पूछिएगा जिन्होंने उसके दिल में आत्मसम्मान दे दिया। एक वादा आपसे लेना चाहता हूं, आप भूखे रहना, प्यासे रहना, अपने बेटा बेटी को कलम और किताब जरूर भेजिएगा और शिक्षा जरूर दीजिएगा। इसका वादा करते कि नहीं आप?
अरे भाई, इतने आलीशान शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार में शिक्षा को लेकर अपमान होता था और बिहार में अब शिक्षा को लेकर सम्मान होता है। पूरे देश में कहिए कि अगर शिक्षा मंत्री कोई हो तो ऐसा पढ़ा लिखा और विद्वान और अपने विचारधारा को लेकर कमिटेड होना चाहिए। अगर मंत्री कोई हो तो आलोक मेहता जी जैसा हो, अगर मंत्री कोई हो तो नंदा जी जैसा हो। और उदयनारायण चौधरी जी ने अभिभावक की तरह तो वो बात कह दी। हमारे यहाँ सतीश भाई हैं, फतेह बहादुर जी हैं, हम आपको हिम्मत देकर जा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा डेरी आंसोल के लोगों, हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं हम, क्योंकि आज इस देश में दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। समाजवादी लोगों, हमने और आपने समाजवाद और सामाजिक न्याय का लाभ लिया है। अगर हम इस संविधान को नहीं बचा पाए तो इसका दोष किसी अनपढ़ गवाह को नहीं दे सकते जो इस समय कोई ठेला चला रहा है। आखिरी में कह के जा रहा हूं, एकजुट हो जाइए और वोट कहां देना है इसकी ताकत पहचान लीजिए। अगर आपका वोट गलत जगह पहुंच गया तो आप लाख कहते रहिएगा कि आज समाजवाद नहीं आया, क्योंकि संविधान बदलेगा तो सबसे पहले शूद्र पैदा होंगे। एकलव्य और शंबूक का इतिहास किसी बहुजन ने नहीं लिखा। एकलव्य और शंबूक अगर है, मुझे यूनिवर्सिटी से इसलिए नहीं निकाला गया कि मेरिट कमजोर थी। एकलव्य कमजोर है इसके लिए आरक्षण नहीं था, द्रोणाचार्य जातिवादी है इसके लिए आरक्षण था, और वो द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है, इसलिए हम जैसे लोगों के हाथ से नौकरी छीन रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं, कलम और किताब की बात करने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। और आखिरी में किस्सा जो मैं हर जगह कहता हूं, आप ये मत सोचिएगा कि उनके पास ताकत ज्यादा है, मीडिया ज्यादा है, वो झूठ को सच बोलेंगे, वो हर चीज झूठ बोल करके टेलीविजन उनको दिखाएगा, जीत जाएंगे। लालू जी और नीतीश जी जब प्रशासन करने आए थे तो टेलीविजन था क्या? कर्पूरी ठाकुर जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो टेलीविजन और सोशल मीडिया था क्या? तो आज अगर इतना सोशल मीडिया है तो उसका पॉजिटिव उपयोग करिए, और इतने लोग ताकत में हैं तो हाथ उठाकर वादा करिए, चाहे कुछ भी हो जाए 2024 में संविधान विरोधियों को दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। बैठने देंगे क्या? दिल्ली की कुर्सी पर बैठने देंगे? संविधान विरोधी को जीतने देंगे? उनको धर्म के नाम पर आग लगाने देंगे? उनको शिक्षा बेचने देंगे? अगर नहीं तो यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि आप संविधान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। कमजोर मत समझिएगा। जंगल में आग लगी तो सारी चिड़िया भाग रही थी या चुपचाप तमाशा देख रही थी। एक चिड़िया अपनी चोंच के पानी से जंगल की आग पर जाती और चोंच का एक घूंट पानी डालकर फिर आती पानी लेने। बाकी चिड़िया खड़े होकर हंस रही थी कि तुम्हारे एक बूंद पानी से इतने बड़े जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? ये मेरा आखिरी वाक्य है, इस वाक्य को गांव-गांव पहुंचाना। उस चिड़िया ने कहा कि अगर मुझे पता है कि मेरे एक चोंच के पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उन्मूलन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।